प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के हालात पर जमकर निशाना साधा। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि आज कर्नाटक की जनता अपनी गलती पर पश्चाताप कर रही है। वहीं सीएम की कुर्सी को लेकर भी अब तक खींचतान वहां मची हुई है। कर्नाटक में हमारा समर्थन कम नहीं हुआ है। कर्नाटक में कई लोग खुद को सीएम मानते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more. In the last election, you lost there. Only 66 seats you were able to win there. BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भी हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टेक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी। यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू पर बीजेपी ने कहा कि पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का सच सामने लाने का काम किया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने कहा कि पीएम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चिंता ना करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न्यूज 18 इंडिया को दिए गए साक्षात्कार में जिस बिंदु का उद्घाटन किया है, आप 1936 का मुस्लिम लीग का आप घोषणा पत्र देख लें। जिस तरह से बहुसंख्यकवाद का विरोध मुस्लिम लीग करता है, ठीक उसी तरह से बहुसंख्यकवाद पर टिप्पणी कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2024 में किया जा रहा है। जिस तरह से पर्सनल लॉज की बात 2024 में कांग्रेस ने किया है, ठीक इसी तरह से पर्सनल लॉज की बात मुसलमानों के लिए करने की बात
मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करता है। तो साफ तौर पर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, मुस्लिम लीग की छाप साफ तौर पर जो है 2024 के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चिंता न करें। पहले बीजेपी 10 वर्षों से अपने शासन में है, अपना मैनिफेस्टो क्या था और क्या किया इन्होंने पहले ये बताएं। ये जुमलेबाजी वाला मैनिफेस्टो बीजेपी की तरह नहीं है। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो वादा है वो पूरा होगा, ये बात स्पष्ट है। देश की जनता जानना चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। इस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में पुलिस को बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से 2 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्स और फेसबुक को लेटर लिखकर दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस वीडियो के पीछे के लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस देश भर में धरपकड़ भी शुरू कर सकती है। अमित शाह की एक रैली के इस वीडियो में इस तरह से काट-छांट की गई है जिससे ऐसा लगे कि वो देश में आरक्षण खत्म करने की हिमायत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। और वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का ये फर्जी वीडियो फैलाया, जबकि असलियत में वो सिर्फ धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिए आरक्षण को हटाने की बात कह रहे थे। अमित मालवीय की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें बड़ा आरोप जो है उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस पर लगाया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गोलीबारी के दौरान एक गार्ड के शहीद होने के बाद सुरक्षा बल की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा बल जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर छिपे आतंकी सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक करते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल बड़ी सावधानी से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक गाँव में रविवार सुबह गोलीबारी के बाद पुलिस टीम और छिपे हुए आतंकवादियों के एक ग्रुप के बीच आमना सामना हुआ था और शुरुआती गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक गार्ड शहीद हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान को शुरू किया। और वहीं जम्मू जोन के एडीजी आनंद जैन ने बताया कि आतंकियों के 2 ग्रुप को देखा गया है, एक में 3 और दूसरे ग्रुप में 4 से 6 आतंकी हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हमारी जब बीडीजी जो हमारे एसपीओ के साथ थी, जो हमारे मेंबरान हैं, हमारे पूरे परिवार की, इन्होंने जब इलाके में गश्त की, इलाके में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज शुरू की, तो उस गश्त में आतंकवादियों ने इन पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई हमारी पार्टी ने भी की और उसमें एक हमारा एक साथी, उसमें एक शहीद हुआ है और पूरे इलाके की घेराबंदी हमने की है और उसमें सर्च जारी है। आपको जैसे कि ये पता है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप है जो इस इलाके में अभी हाल ही में आया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने ये कार्रवाई बामल लाई है और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारा एक साथी उनके साथ में लड़ते हुए शहीद हुआ है और उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया है और अभी सर्च चालू है। और वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी, साथ ही जल्द से जल्द अधिक सुरक्षा बल तैनात करने की भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। इसके अलावा उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी साझा की गई है, साथ ही लोगों से अपील भी की है कि किसी तरह की अफवाह पर वो ध्यान न दें।